दिनों से देखिए हम तो कहाँ घूम लिए, मेरठ और मवाना और जो है दिल्ली मुजफ्फरनगर, लेकिन स्वामी जी इस पूरे भारत के बाहर भी कई देशों में जाकर के धर्म का प्रचार करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। तो हमें ये मौका मिला है, स्वामी जी से निवेदन है हम उनके कृपा पात्र बन जाएं तो ये अमृत की बूंद कुछ मिल जाएगी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। साहिब बंदगी बोलिए सदगुरुदेव की, जोर से तो बोल दो मुझे तो। बोलिए सर्व संत समाज की। धन्यवाद साहिब बंदगी। परम आदरणीय, परम पूजनीय, विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में अनंत नमन करते हुए, परम पूजनीय, परम वंदनीय भारतीय संविधान के शिल्पकार, कल हम विश्व भर की मानव जाति जिनका महापरिनिर्वाण दिवस उनके पावन चरणों में पुष्पार्पण करके मना रहे थे, मैं उस महान शख्सियत के चरणों में अनंत नमन करता हूं। बहुजन समाज को अपने आदर्श रूपी अलंकारों से अलंकृत करने वाले सभी महान महापुरुषों को और साथ ही भारत भूमि के पावन धरातल पर मानवतावादी विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने वाले सभी संतों, महंतों, महापुरुषों को और इस सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय संतों, महंतों को अनंत नमन। उनके पावन चरणों में माथा टेक करके जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, प्रणाम। इसी पंडाल में बैठे हुए समाज की अगली पंक्ति को सुशोभित करने वाले अनेकों सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संस्थाओं के सम्मानित पदाधिकारियों को, साहित्यकारों को, लेखकों को और सम्मानित पत्रकार बंधुओं को, उपस्थित सभी माताएं, बहनों और धम्म बंधुओं को मेरा सादर जय गुरुदेव, जय भीम, सतनाम, सत साहिब। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन जो सतगुरु रविदास महाराज की विचारधारा को मानवतावादी महापुरुषों के विचारधारा को देश ही नहीं पूरे विश्व के अनेकों देशों में पहुंचाने का जो कार्य कर रहा है, उस संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते अपने धर्मगुरु सदगुरु निरंजन दास जी महाराज और केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमारवाला जोहड़ तुगलकाबाद की प्रबंधक कमेटी की ओर से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट रंगपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की ओर से परम पूजनीय, परम वंदनीय ब्रह्मलीन 108 संत
स्वामी हरिदास जी महाराज जी को भावभीनी आदरांजलि अर्पण करता हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। आज हम उनकी वर्षी, उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने अपनी अपनी बातें रखी। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे सितम साहब के वचन सुनने का मौका मिला। बहुत कम है ऐसे नगीना समाज के अंदर जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे सम्मुख प्रकट हो जाते हैं, और ये मंच इसीलिए सजाए जाते हैं कि इस भारी भीड़ में पता नहीं कौन नगीना कब किसके काम आ जाए। मैं उनकी कलम को सलाम करता हूं। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा, जिन्होंने उनकी मूल वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ा है, अमृतवाणी सतगुरु रविदास जी महाराज नामक एक ग्रंथ काशी जी से प्रसारित हुआ है। डेरा सचखंड बलना के जो गद्दी नसीन संत हैं, उन्होंने उसका प्रकाशन कराया है, जिसमें सतगुरु रविदास जी के मुख, उनके श्रीमुख से उच्चारण वाणियों का संकलन है वो ग्रंथ। जैसा अभी चर्चा हुई थी रविदास रामायण पर, मैं सहमत हूं सितम साहब से, क्योंकि वो वाणी गुरु रविदास जी की नहीं है, वो वाणी पंडित बख्शीदास की है। उन्होंने अपने विचार रखे हैं। आज हम जिस संत के दरवाजे पर यहाँ आए हुए हैं, आज से नहीं लगभग 30-32 साल पहले से इनका मेरे साथ में रिश्ता रहा है, और बहुत कुछ इनको सीखने को वहां मिला है। हमारा जो लक्ष्य है वो बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोना है। जब हम एक सशक्त समाज और एक सशक्त भारत को खड़ा कर सकें, हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है किसी भी प्रकार से अपने मत और पंथ, अपने धर्म, आप उसकी महिमा गाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाकर आप अपने महापुरुष या अपने मत पंथ को ऊंचा दिखाने का काम करेंगे तो समाज के विघटन को रोक नहीं पाएंगे। और जब समाज में विघटन होगा, राष्ट्र में विघटन होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका नुकसान व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र चारों को भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के कुछ उपदेशों के अंश आपके सामने रखूंगा। उनके जीवन से संबंधित एक बहुत ही विख्यात दोहा प्रचलित है। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। 650 वर्ष पहले इस भारत भूमि के पावन धरातल पर एक बहुत बड़ा वर्ग मानवीय अधिकारों से वंचित था, जो शूद्रों के रूप में और स्त्री के रूप में जाना जाता था। उनका कल्याण के लिए, दुखियारों का दुख हरण करने के लिए सतगुरु रविदास महाराज ने आवाज उठाई, और पूरी मानव जाति के लिए उनका संदेश है, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लिए नहीं है। गुरुजी ने देखा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है ये देश, यहाँ के नौजवानों का स्वाभिमान सोया हुआ है, इसको जगाना होगा। तो उन्होंने संदेश दिया, पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास दास पराधीन को कोई ना करत है प्रीत। मुगलों के शासन में ये बात कहना कोई साधारण बात नहीं थी।
पराधीन को दीन नहीं पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को यहां माने हैं सब हीन। अभी संविधान के अनुच्छेदों की बात हमारे पुरी जी कर रहे थे। आजादी यह आवाज किसने बुलंद की भारत के पावन धरातल पर आकर? क्या हमारे महापुरुषों ने हमें भक्ति की बात की? जीवन की सबसे कठोर अगर कोई साधना है तो वह है स्वतंत्र जीवन, आजादी भरा जीवन। और इसके लिए गुरु जी ने आवाज उठाई कि ये इतना बड़ा वर्ग कब तक गुलाम रहेगा, तुम उठो, तुम्हें खड़ा होना होगा। और लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार किया। ब्राह्मण हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, लोगों ने हमारे संतों की बातों को सुना। जात पात की जो गहरी खाई समाज के अंदर थी, उसको काटने का काम गुरुओं ने किया। जात पात के रोग में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है रविदास जाति का रोग। मनुष्य के व्यक्तित्व पर हावी हो गई ये जात, ऐसी भयंकर बीमारी है ये। डीजीपी रैंक का आदमी हरियाणा में आत्महत्या कर लेता है। इस देश के बड़े बड़े पदों को सुशोभित करने वाले हमारे राजनीतिक लोग, जब वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, उनकी जाति वहां तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो सदगुरु रविदास ने ये 600 वर्ष पहले बात कही थी, जात जात में जात है जो के रन में पात, रविदास मनुष्य ना जोड़ सके जबलो जात ना जात। आज मुझे ये कहते हुए बेअंत खुशी हो रही है कि हम जिस जेपी कैप्टन फार्म हाउस में ये कार्यक्रम करने के लिए मंच पर बैठे हैं, इसके प्रबंधक आदरणीय मोनू पंडित जी, मैं संत समाज की तरफ से पंडित जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार और उनका धन्यवाद करता हूं। उन माता पिता को मैं नमन करता हूं जिनसे जन्म लेकर के, अच्छे संस्कार लेकर के आपने संतों के लिए, आपने अपने समाज के लिए ये उपकार किया। पैसा तो आता है चला जाता है, रोज यहाँ शादियां दिन में भी होंगी, रात को भी होंगी, लेकिन साल में एक दिन सत्संग का आता है और आप अपना दिल इतना बड़ा कर लेते हैं, पूरा दिन के लिए ये फार्म हाउस आप संतों को समर्पित कर देते हैं। मैं जगत गुरु रविदास महाराज के चरणों में आपके इस फार्म हाउस और आपकी संस्था की चढ़ती कला की कामना करता हूं। समाज तो तभी इकट्ठा होगा जब हम जातीय विभेद से बाहर निकलेंगे। ये देश तभी विश्व गुरु बनेगा जब हम जिनको छोटा समझ रहे हैं उनको बड़ा करने के लिए, उन्हें बराबर में लाने के लिए सहयोग उनका करेंगे। उससे पहले तो ये विश्व गुरु नहीं बन सकता। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने गुरबानी में एक शब्द में कहा, भारत में दो प्रकार की धाराएं हैं, एक सगुण एक निर्गुण। सितम साहब ने भी उस पर प्रकाश डाला था, लेकिन मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, इतिहास का मैं जानकार नहीं हूं। जगत गुरु रविदास जी महाराज निर्गुण भक्ति धारा के महानायक हुए हैं। बुद्ध ने जिसको विपස්සना कहा, कबीर जी ने जिसको साधना कहा, गुरु रविदास जी ने उसको समाधि कहकर के पुकारा। सहज समाधि उपाद रहत खुन बड़े भाग लिवलागी, कह रविदास प्रकाश हृदय तर जन्म मरण भय भागी।
समाधि स्वाध्याय का मार्ग है, आत्म अवलोकन का रास्ता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो अपोधिको भवे कहा, वो भाषा पाली हो सकती है, लेकिन गुरु रविदास ने तो विशुद्ध हिंदी में ये बात कही कि जब तक तू अपने स्वरूप का अवलोकन नहीं करेगा, अपने आप को नहीं जान जाएगा, तब तक जमाने को जानने का कोई फायदा तुझे हासिल होने वाला नहीं है। पहला अध्याय है स्वयं को जानना, और उसका रास्ता है समाधि, सहज समाधि, सहज योग, सहज साधना। और ये संत जन इसीलिए यहां पर इकट्ठा होते हैं ताकि आप लोग इनके अनुभवों का फायदा उठा सकें। महाराज जी अभी एक बात कह रहे थे, बारात वाले दिन बड़ी खुशियां होती हैं, बाकी सारे दिन दुखी रहना पड़ता है। मैं महाराज जी को बता देना चाहता हूं, आप उन्हीं दुखियों में से निकल करके मंच पर बैठे हो। अगर हमने दुख ना उठाए होते तो तुम इस मंच को साझा ना कर रहे होते। मेरा निवेदन है, आप महापुरुष हैं, समाज की कही हुई बातों को हम साधु नहीं दोहरा सकते, जो काम किए उन्हें दोहराएं। हम प्रणाम करते हैं इन चरणों में, जिन चरणों के कारण आज हमें ये मंच हासिल हुआ है। इसलिए आदरणीय बंधुओं, माताएं व बहनों, आज बहुत जरूरत है समाज में। एक वक्त था भगवान तथा बुद्ध के समय में, किसी परिवार में अगर 4 बच्चे होते थे, उनमें से एक बालक को धम्म दीक्षा के लिए समर्पित कर दिया जाता था। हमारे बीच में बाबूजी मलखान सिंह जी बैठे हुए हैं गढ़ीना से। उन्होंने अपने बेटे की बाहें महाराज हरिदास जी के हाथों में सौंपी। आज वो संत बन करके अमलदास जी के नाम से विश्व की मानव जाति को जगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अन्य जो भी संत महापुरुष इस मंच पर बैठे हैं, उन महापुरुषों ने मानव को जगाने का बीड़ा लिया है। आज जरूरत है इन संतों के संरक्षण की। अगर कहीं वो भूल कर भी रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि उनको बिठा करके उनके साथ अपने विचार विमर्श करें, और जो समाज राष्ट्र हित की बातें हैं, शायद हम उन्हें ना समझ पाए हों, आपको अधिकार है हम तक उन बातों को कहना। हम सर झुकाकर आपकी बातों को स्वीकार करेंगे। इस चोले का मतलब ये नहीं है जो हमारे मन में आएगा हम वही करेंगे। धम नहीं है, यह अधम हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मैं पिछली साल आया था, मैं देख रहा था बहुत अच्छी संगत इकट्ठा हुई। आज भी देख रहा हूं बहुत अच्छी संगत इकट्ठी है यहाँ पर। लेकिन हमें एक संकल्प आज यहाँ लेकर के जाना होगा। जो काम हमारे आदरणीय प्रधान जी ने 24 घंटे के अंदर करा दिया, आश्रम में फर्श करा करके इतना बड़ा समाज आता है, उसको सुकून मिला। वहां पर पलौती मार कर लोग भोजन कर सकते हैं, गद्दा बिछा करके आराम कर सकते हैं। ये दुआएं आप ही को नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिलती हैं। इसलिए जब भी साल में यहाँ आने का मौका मिले, तब बढ़ चढ़ करके हमें अपने संत का सहयोग करना चाहिए, उसको सेवाएं देनी चाहिए, और उनके मन की बात को जान लेना चाहिए कि वो हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। समय हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यही विराम देता हूँ।
जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने फरमाया, ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी फुन रहन ना होई। यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। भाई बंद और कुटुंब सहेरा, ओ भी लागे काल सवेरा। घर की नार उरहतन लागी, ओ तो भूत भूत कर भागी। कहे रविदास सभे जग लूटिया, हम तो एक राम कहे छूटिया। गुरुजी ने कहा, कहा भयो जो तन भयो छिन छिन। आज साहेब हनी साहेब जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका वो उपकार अमलदास जी के रूप में हमारे बीच है। सतगुरु जी ने कहा, ये शरीर तो क्षण भंगुर है, आज नहीं कल टूट जाना है बंधुओं, पर इस शरीर में रहकर कुछ ऐसा जरूर कर चलो जो हमेशा जिंदा रहे। प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन, तुझे चरण अरविंद भवन मन। पान करत पायो पायो रमैया धन, संपद विपद पटल माया धन। तामे मगन होत न तेरो जन, प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन। कह रविदास छूट वो कवन गुण। प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। ये मंच नहीं, प्रेम पंथ की वो पालकी है जिसको सर्जित किया था गुरु रविदास जी ने, सदगुरु कबीर साहब जी ने, महा योगी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी ने, गुरु नानक देव जी ने, अन्य अन्य जो भी महान महापुरुष आए, ये वो प्रेम पंथ की पालकी है। इसलिए इस मंच से कहना बन जाता है, जीवन पर प्रकाश डालते हुए गुरु रविदास जी ने बोला, क्या तू सोया जागो इयाना। क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया कोई भाई हो? राजू भाई, आदरणीय मंजीत जी। शब्द गुरबानी का मैंने दिया है, गुरु रविदास जी की वाणी है और उन्होंने मानव जाति को ये संदेश दिया और मैंने समझा कि आज के दिन ये संदेश मैं यहाँ पर दूं। कोई भाई अगर आ सकते हो तो आ जाए, वरना तो मैं फिर बिना इस हारमोनियम और ढोलक के ही बोल देता हूँ। जो खाली गिलास से घूम रहे भाई, कोई सेवादारी ने खा लियो, ये खाली पानी के गिलास, कोई सेवा दे दियो भाई कोई। बैन भी लगवा दो। क्या तू सोया जागो इयाना, क्या तू सोया जागो इयाना। मैं जीवन जागी सच कर जाना, मैं जीवन जागी
कहे, अज्ञान और अविद्या की नींद में सोने वाली, गफलत की चादर को तान कर सोने वाली, तू जाग, तुझे तो जागना होगा। क्या तूने इस जीवन और जगत को सत्य मान लिया? ये जीवन और ये जगत दोनों तेरे हाथों से छूटने हैं। जो दिन आता है वो चला जाता है, जो उदय होता है वो अस्त हो जाता है, जिसका निर्माण होता है वो नष्ट हो जाता है, जो पैदा हुआ वो नापैद हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है, इससे हम सब बंधे हैं। गुरुजी ने कहा, संगी चलत है हम भी चलना, दूरी गगन सिर ऊपर मरना, दूरी गगन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जागो याना, क्या तू सोया जागे याना। तेरे संग के कितने ही चले गए और तुझको भी यहां से चलना होगा। मुकाम दूर है, मंजिल कठिन है, इसलिए आ संतों की शरण और पाले वो रास्ता। जन जियो दिया सोग जग बनावे, सब घाट भीतर हाथ चलावे, सब घाट भीतर हाथ चलावे। क्या तू सोया जागे याना, क्या तू सोया जागे याना। मैं जीवन जागी सच कर जाना, मैं जीवन सच कर जाना। क्या तू सोया जागे याना, क्या तू सोया जागे याना। जिसने जीवन दिया उसने रोजी और रिजक भी दिया, लेकिन क्या तूने कभी विचार किया, जिसने तुझे ये सुंदर मानव जीवन दिया, रोजी और रिजक दिया, कभी तूने उसका नाम लिया, कभी उसका धन्यवाद किया? जीवन ज्योत कैसे जगी, कैसे हो गए अंत, रविदास मनुष्य न जान ही जानत है भगवंत। 3 अध्यायों से गुजरना होता है। पहला जन्म, दूसरा मरण, जन्म और मरण के बीच में ये जन्म और मरण का जो अध्याय है, ये दोनों तो उसने अपने पास रखे। तुझे पता नहीं था तेरा जन्म कब, कहां और कैसे होगा, और तुझे ये भी पता नहीं है तेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। ये दोनों चीजें तो उस विधाता ने अपने हाथों में रखी। जीवन ज्योत कैसे जगी, कैसे हो गए अंत, रविदास मनुष्य न जानहि जानत है भगवंत। जन्म अपने हाथ में रखा, मरण अपने हाथ में रखा, लेकिन जन्म और मरण के बीच में जो जीवन है, इसकी बागडोर तेरे हाथों में सौंप दी। ले भाई जीव, तू चाहे अच्छा रास्ता अपना, चाहे बुरा रास्ता अपना, ऐतिहासिक जीवन जी चाहे गलत का जीवन जी, ये तो अब तेरे हाथ में है। संतों के साथ टोली बना करके घूम, और चाहे तू असंतों के साथ घूम,
ये जीवन का जो अध्याय है तुम्हारे हाथों में सौंप दिया, लेकिन आप विचार करो किस दिशा की ओर जा रहे हो। गुरु रविदास जी ने कहा, करबत की छान में मेरा, हृदय नाम समारो सवेरा, सवेरा क्या तू सोया जागे दियाना, क्या तू सोया जागे दियाना, क्या तू सोया जागे दियाना, क्या तू सोया जागे दियाना। बंदगी का मार्ग, विपश्यना का मार्ग, साधना का मार्ग, समाधि का मार्ग तो अपनाना ही होगा। और जो मैं अंदर आ गई है ये त्याग करनी होगी। जन्मे सिरानो मथुना सवारा, सिरानो मथुना सवारा। एक अवस्था थी तेरे शरीर की जिसका नाम था बचपन, फिर दूसरी अवस्था आई तेरे शरीर की जिसका नाम था तरुण, फिर तीसरी अवस्था आई जिसका नाम जवानी, और फिर चौथी अवस्था में ढल गया जिसका नाम ही बुढ़ापा। देखते ही देखते ये जीवन ढलता हुआ चला गया, लेकिन तूने भक्ति और परमार्थ का रास्ता नहीं अपनाया। आज वो दिन है जिस संत के बुलावे पर तू इस पावन धरती सुराना में आया है। जुड़ जा दिल से उसके साथ। जन्मे सिरानो मथुना सवारा, जन्मे सिरानो मथुना सवारा, साजी मरी दे दिसिया दियारा, क्या तू सोया जागे दियाना, क्या तू सोया जागे दियाना। तेरा जीवन बीता हुआ चला जा रहा है, तूने पथ नहीं अपनाया। तेरी 10 इंद्रियां ज्ञान और अविद्या के अंधकार में डूबी रही। गुरु के चरणों में आकर के तूने ज्ञान की ज्योत नहीं जगाई, गुरुमुख नहीं हुआ। मन का ही गुलाम बनकर जीवन गुजार गया तू। सतगुरु जी ने अंत इस शब्द को संपूर्ण करते समय कहा, कहे रविदास नदाने दीवाने, रविदास नदाने दीवाने, कहे रविदास नदाना दीवाने, रविदास नदाने दीवाने। चेता सुना है दुनिया भात खाने, क्या तू सोया जागे दियाना, तू सोया जागे दियाना, क्या तू सोया जागे दियाना, क्या तू सोया जागे दियाना, जाग दियाना। कहे रविदास नदान दीवाने, चेतस नाहि दुनिया फल खाने। इतने महापुरुष मंच पर अपने पावन संदेशों से तेरे जीवन को अलंकृत कर रहे हैं। किसी एक का तो अपने दिल में लेकर के जाना
और इस जीवन को सफल बनाना। बंधुओं, क्षणभंगुर है ये शरीर, ये जीवन। आओ आज इस संकल्प के साथ स्मृति दिवस को हम मनाएं कि हम अपने महापुरुषों के साथ मिल करके जुड़ करके रहें और अपने समाज को, अपने राष्ट्र को सुविचारों से अलंकृत करें। इस देश की एकता, अखंडता और इसके संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए विश्व बंधुत्व का जो संदेश हमारे महापुरुषों ने दिया था, आपन बापे नाय किसी को भावन को हरि राजा, मोहे पटल सब जगत व्यापो भगत नहीं संतापा, कह रविदास भगति एक बाड़ी अभी आकाशे कहिए, जा कारण हम तुम्हारा दे सो दुख अजहू सहिए। ये चोला इन महापुरुषों ने इसीलिए पहना है, इनको इसीलिए ये भेद भगवान समर्पित किया गया ताकि ये समाज में प्रेम का संदेश लेके जा सके और अपने समाज और राष्ट्र को प्रेम के बंधन में, प्रेम पंथ की पालकी में बिठा करके सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके। इन संतों के सहयोग में आओ आप भी अपने दो कदम आगे बढ़ाओ और तन मन धन की सेवाएं करके इनका पावन आशीर्वाद प्राप्त करो और पुण्य के भागीदार बनो। एक बार पुनः हजूर महाराज हरिदास जी के उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और सभी महापुरुषों के पावन चरणों में माथा टेक कर उनको नमन करता हूं और सभी सम्मुख बैठे हुए भाई बहनों को, सम्मानित जनों को मेरी ओर से सादर जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, सत साहेब सतनाम, नमस्कार। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव।